झारखंड की पुलिस व्यवस्था इन दिनों एक बड़े विवाद के बीच फंसी हुई है। मामला है राज्य के विभिन्न थानों में 212 महिला पुलिस कर्मियों की मुंशी पद पर तैनाती का। पुलिस मुख्यालय ने 25 सितंबर को आदेश जारी कर झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप, इंडियन रिजर्व बटालियन आईआरबी और स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन एसआईआरबी की महिला पुलिस कर्मियों को थानों में भेजने का फरमान जारी किया। लेकिन इस आदेश के तुरंत बाद विवाद खड़ा हो गया, जब जैप की एडीजी प्रिया दुबे ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे पूरी तरह नियम विरुद्ध बताते हुए रद्द करने की मांग कर दी। एडीजी प्रिया दुबे का कहना है कि ना तो उनकी सहमति ली गई और ना ही उस बोर्ड से मंजूरी ली गई जिसे 28 जनवरी 2025 को पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर के लिए गठित किया गया था। यही नहीं, उन्होंने पत्र लिखकर यह भी साफ कर दिया कि इस आदेश का पालन किसी भी हाल में संभव नहीं है। एडीजी प्रिया दुबे ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि पुलिस मुख्यालय ने उनके अधिकार क्षेत्र की अनदेखी की है। उनका तर्क है कि अब तक की परंपरा के मुताबिक थानों में मुंशी की नियुक्ति का अधिकार संबंधित जिले के एसपी को होता है, पुलिस मुख्यालय को नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए आर्म फोर्स के जवानों को थानों में प्रतिनियुक्त तो किया जाता रहा है, लेकिन कभी भी किसी डीजीपी ने महिला पुलिस कर्मियों को सीधे थाने के मुंशी पद पर भेजने का आदेश जारी नहीं किया है। अपने पत्र में उन्होंने यह तक लिखा कि डीजीपी कार्यालय ने खुद अपने ही निर्देशों का उल्लंघन किया है और इस तरह के आदेश पहले कभी जारी नहीं किए गए। यही नहीं, प्रिया दुबे ने डीआईजी कर्मियों को भी पत्र लिखकर इस विवाद से अवगत करा दिया और कहा कि थानों में मुंशी पदस्थापन की जिम्मेदारी और अधिकार केवल जिलों के एसपी के पास ही होनी चाहिए। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब महिला पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर सवाल उठे हों। इससे पहले 23 जुलाई 2024 को तथा 3 जनवरी 2025 को तत्कालीन सीआईडी डीजी ने 79 महिला सिपाहियों की महिला थाना में प्रतिनियुक्त किया था। हालांकि तब विवाद इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन इस बार मामला इसलिए गर्मा गया क्योंकि आदेश बिना एडीजी जैप और गठित बोर्ड की मंजूरी के जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय का तर्क है कि महिला पुलिस कर्मियों को संवेदनशील माना जाता है। वे थानों में आने वाले लोगों से बेहतर संवाद कर सकती है और उनकी समस्याओं को समझने में सक्षम है। इसी सोच के तहत करीब 500 महिला पुलिस कर्मियों से आवेदन मंगाए गए थे, जिनकी स्क्रूटनी और प्रशिक्षण के बाद 212 महिला पुलिस कर्मियों का चयन कर उन्हें थानों में मुंशी पद पर भेजने का आदेश दिया गया। लेकिन जब एडीजी की आपत्ति के कारण पूरा मामला अटक गया और सभी महिला पुलिस कर्मियों अपने पदस्थापन का इंतजार कर रही हैं, इस विवाद ने झारखंड पुलिस के कार्य प्रणाली और अधिकार क्षेत्र के टकराव को उजागर कर दिया है। एक और पुलिस मुख्यालय है जो महिला पुलिस कर्मियों को थानों में नियुक्त कर पुलिस जन संवाद को मजबूत करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर एडीजी प्रिया दुबे हैं जो इस आदेश को नियम और परंपरा के खिलाफ मानती हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि थानों में मुंशी की नियुक्ति का अधिकार पुलिस मुख्यालय को नहीं बल्कि संबंधित जिलों के एसपी को है। फिलहाल 212 महिला पुलिस कर्मियों का पदस्थापन आदेश ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और अंतिम निर्णय का इंतजार है। इस बीच महिला पुलिस कर्मियों के भविष्य पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या पुलिस मुख्यालय अपना आदेश वापस लेगा या एडीजी की आपत्ति को दरकिनार कर महिला पुलिस कर्मियों को थानों में भेजने का रास्ता निकाला जाएगा। यह आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन इतना साफ है कि झारखंड पुलिस का यह विवाद आने वाले समय में बड़ा मुद्दा बन सकता है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।